सभी को नमस्कार। बीएसएफ ट्रेडमैन में जो हमारी 3588 पोस्ट हैं, इस पर जितने भी टाइप के तुम्हारे डाउट हैं, आज सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जैसे कि इसमें किस पोस्ट पर तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा और किस में केवल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और बीएसएफ ट्रेडमैन का जो रेस होगा वो कैसे होगा, चिप के माध्यम से होगा या बिना चिप के होगा, और बीएसएफ में जो ट्रेडमैन की भर्ती है इसकी भर्ती पहले होगी या रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक की पहले होगी, और ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट किस किस पोस्ट पर होता है। तो पूरी जानकारी इसमें आपको मैं डिटेल में दूंगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, हालांकि मैं ज़्यादा वीडियो को कभी लंबी करता नहीं हूं, लेकिन इसमें हर पॉइंट पर आपको बारीकी से मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। इसमें सबसे जो बड़ा बच्चों का क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता दूं कि भाई आपको जो रेस वगैरह मारनी है, पहले आपको फिजिकल करना है। पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट किस पोस्ट पर होगा, किस पर केवल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और किस में एग्जाम लेवल इजी होता है, सब चीज़ की जानकारी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूँ। और फिर आपका होगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता है कि भाई 5 किलोमीटर की रेस हमको कितनी देर में मारनी है, 24 मिनट में मारनी है, और लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में मारनी है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा इस बात पर, मैं सीधा आपके पॉइंट टू पॉइंट पे आता हूँ। रिटन एग्जाम का आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, एनालिटिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 और ये आपको 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का, सबसे जो ज़्यादा दिमाग ख़राब है, वो है आपका इन चीज़ों को लेकर के जो आमतौर पर आपके सामने है। अब देखिए, ये तो हमको सबको पता है भी, अगस्त में फॉर्म भर के हमारे सेट हो गए थे। अगस्त के बाद में हमारा सितंबर गया, सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। अब एग्ज़ाम डेट यानी फिजिकल डेट की मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में। लेकिन बीएसएफ ट्रेडमैन का रेस कैसे होगा, चिप या सादा? ठीक है, तो देखो एक बात दिमाग में बैठा लेना, एसएससी जीडी की जो भर्ती है जिसमें तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने फिजिकल दिया, 5.5 लाख लोगों ने यानी स्टूडेंट्स ने जो है, अभ्यर्थियों ने उसमें फिजिकल दिया, वो कैसे हुई? आपकी चिप के माध्यम से। तो आजकल चिप का माध्यम जो है एक नॉर्मल हो गया है। ये तो आप सोचना ही मत कि बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती है, हमारा कैसे होगा। तो ये दिमाग में बैठा लो भैया, चिप के माध्यम से ही आपका फिजिकल होगा, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है, चिप से ही होगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना, चिप के माध्यम से ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सभी का जो मैं लगातार देख रहा हूं, ट्रेडमैन का फिजिकल रेडियो ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक कौन सा इनमें से पहले होगा? ठीक है, कौन सा इनमें से पहले होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिनके भी दिमाग में चल रहे हैं, वो उन क्वेश्चन से बाहर निकलो और एक बात दिमाग में बैठा लो भाई, रेडियो ऑपरेटर की और रेडियो मैकेनिक की जो हमारी भर्ती है भाई, इसके फॉर्म बाद में भरे गए हैं, इसकी ज़रूरत बाद में थी, पहले किसकी थी? ट्रेडमैन की थी। अब आपको भी पता है ट्रेडमैन की जब भी भर्ती निकाली जाती है ज़्यादातर इमरजेंसी में निकाली जाती है, ट्रेड्समैन की जब नहीं बीतती तभी भर्ती आती है। मतलब ट्रेडमैन की भर्ती अगर दे दी तो वो तो जल्दी से जल्दी फाइनल इनको करानी ही होती है। ट्रेडमैन के बगैर जो हमारी सेना है वो भी अधूरी रहती है। खाना बनाने से लेकर के बर्तन धोने और कपड़ा धोने, सारा काम कौन देखता है? हमारे ट्रेडमैन भाई देखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ट्रेडमैन का तो इसमें रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक इसका नहीं होगा पहले किसका होगा? आपका ट्रेडमैन का ही फिजिकल पहले होगा बीएसएफ में, जो हमारी 3588 पोस्ट हैं। ठीक है, 3588। और देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, 3588 पद हैं फिलहाल में, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये पद बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बीएसएफ की नई नई बटालियन बनाने के लिए पहले ही जो है इस चीज़ पर जोर दिया जा चुका है। तो उस बात से बेनिश्चिंत रहिए, बीएसएफ में 3588 पोस्ट है। ये पोस्ट अभी और भी बढ़ने की इनकी संभावना है, और ये पोस्ट बढ़ेंगी तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि यही एक ऐसी मात्र भर्ती है जिसमें कम हाइट वालों के पास में मौका है। कम हाइट क्योंकि इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और अब तमाम भर्तियों में 170 ही कर रहे हैं। आप देखो आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती की भी हाइट कितनी कर दी? 170 कर दी है। ठीक है,
तो इसकी पदों की संख्या कभी भी बढ़ी हुई आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रेडमैन का ट्रेड टेस्ट किस किस पोस्ट पर होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिर मैं आऊँगा आपकी फिजिकल डेट पर, ठीक है। तो देखो सभी ध्यान से सुन लेना, बार बार क्वेश्चन मत करना, एक ही बार में सारे डाउट आपके मैं दूर कर देता हूँ। और ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दे रहा हूँ, मेरे पास में ये नोटिफिकेशन ही है, ठीक है भाई। ये अगर आपको दिख जाए तो ये नोटिफिकेशन ही है, अगर ये आपको दिख जाए तो ठीक है। नोटिफिकेशन से ही मैंने सारी जानकारी आपके लिए कलेक्ट करी है। तो देख लेते हैं इस जानकारी को क्या क्या और कैसे कैसे है। कारपेंटर है, प्लम्बर है, ध्यान से देखना, कारपेंटर है और प्लम्बर है। भाई कारपेंटर हो गया आपका, और प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और पंप ऑपरेटर हो गया, और अप होल्स्टर हो गया। इनकी जो वैकेंसी हैं, कारपेंटर की, प्लम्बर की, पेंटर की, इलेक्ट्रिशियन की, पंप ऑपरेटर की और अप होल्स्टर की, इनमें आपको 10वीं पास तो चाहिए ही चाहिए, सब में ही 10वीं पास तो चाहिए ही चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ 2 साल की ITI सेम ट्रेड में, जैसे आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म डाला है तो आपने जो आपका ट्रेनिंग है यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपने जो किया हुआ हो उसी ट्रेड से आपने किया होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। जैसे आपने पेंटर के लिए किया है तो आपका जो ITI है वो ITI भी आपका पेंटर से होना चाहिए, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। या 1 साल का सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का अनुभव, समझ गए। अगर आपने 2 साल से उसी ट्रेड में सर्टिफिकेट ले रखा है 2 साल का, वो मान्य है, लेकिन आपने जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है उसी ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने ITI तो कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से और आपने फॉर्म भर दिया प्लम्बर से, तो आप बेकार हो, आपका फिर आगे चयन नहीं होगा। यानी अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो आपका फॉर्म भी इलेक्ट्रीशियन से ही भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम देने के लिए मत जाना, फालतू में परेशान होते हुए घूमो, ठीक है। तो आपको समझ में आया, 10वीं पास तो चाहिए, 2 साल की ITI हो या 1 साल का सर्टिफिकेट हो प्लस 1 साल का अनुभव हो, ठीक है। अलग अलग तरीके की ITI होती हैं हमारे देश में, आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा देखो ये है जिसमें कोबलर है, टेलर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, ठीक है, स्वीपर है और खोजी है। भैया इन पे होगा आपका ट्रेड टेस्ट। सभी का एक ही क्वेश्चन है, सर मेरा ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। मैं ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन जो आता है व्हाट्सएप पे, मैसेज में या फिर कमेंट बॉक्स में, सर हमारा ट्रेड टेस्ट होगा कि नहीं होगा। आज के बाद ये क्वेश्चन मत पूछना और उन सभी साथियों के पास ये वीडियो भेज देना जो इस चीज़ की हमेशा पूछते रहते हैं। कौन कौन से इनका होगा ट्रेड टेस्ट, ये देखो ट्रेड टेस्ट जो होगा, कोबलर मोची का होगा, टेलर का होगा, वॉशरमैन का होगा, बार्बर का होगा, स्वीपर का और खोजी, इनका ट्रेड टेस्ट होगा। इनके लिए आपको ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट है नहीं है उस बात से इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब है आपके ट्रेड टेस्ट से। आपको ट्रेड टेस्ट पास करना ही पड़ेगा इन पोस्ट के लिए। ये दूसरे नंबर पे जो पोस्ट हैं। अब तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है उन्हें देख लो। कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है, यानी जो मेस में जो खाना बनाने वाले हैं उनकी अगर हम देखें, कुक है, वेटर है, कैरियर, वाटर कैरियर है और वेटर है। इन तीनों के लिए आपके पास में 10th पास तो होना ही होना अनिवार्य है। 10th पास तो आप होने चाहिए, प्लस NSQF मतलब नेशनल स्किल, और ये आपका जो है फूड से संबंधित डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है NSQF का, जो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कितने साल का या कितने का होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय NSDC क्या NSDC से अगर आपका क्वालिफाई कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है आपके पास में इनसे संबंधित, तो भी आपने फॉर्म डाला है तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा आप नहीं होंगे। तो आपके पास में इन ट्रेड के लिए जो लास्ट में बताई हैं इनके लिए आपके पास में सर्टिफिकेट का होना बेहद ज़रूरी है, ये बात दिमाग में बैठा लेना।
समझ गए? दोस्तों तक ये बात शेयर जरूर कर देना, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो ये चीजें थी आपके पास में जो सर्टिफिकेट को लेकर के आप भटक रहे थे। अब ट्रेड टेस्ट किस किस पोस्ट पर होगा, तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई और ये भी होगी। फिजिकल डेट क्या है, देखो अब आप रोज वीडियो देखोगे तो सभी हर एक कोई आपको एक ही बात बताएगा। जैसे अभी पीछे चल रहा था हमारा अक्टूबर ये सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। तो अक्टूबर में वो क्या बताएंगे, नवंबर के मिड में आपका फिजिकल हो जाएगा। अब जैसे नवंबर जा रहा है तो अब क्या बताएंगे कि प्रस्तावित है। एक दो टीचर है बड़े मज़ेदार हैं, वो तो यूट्यूब पे टीचर तो नहीं है वो, मतलब बड़े मज़ेदार बातें करते हैं। अब जैसे हमारा नवंबर गया तो अब उन्होंने शुरू कर दिया कि या तो 15 दिसंबर से आपका फिजिकल होगा या जनवरी में होगा। ठीक है, और आप देखना डेट दोनों ही कोई सी में से ना होना, अभी कुछ भी, अभी इनमें से किसी पे कुछ नहीं होना, ना दिसंबर में हो रहा फिजिकल ना जनवरी में हो रहा। ठीक है, फिजिकल आपका कब होगा, जनवरी के बाद ही शुरू होगा। और अभी आप लगातार वीडियोस देखोगे तो वो आपको प्रस्तावित डेट के नाम से बताएंगे कि प्रस्तावित हो चुका है। और ये प्रस्तावित डेट आज से नहीं, एग्ज़ाम भरने के 15 दिन बाद से ही, मतलब फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद से ही आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस बात से सभी बच्चे इंश्योर हो जाइएगा, फिजिकल डेट में अभी किसी के पास में कोई किसी प्रकार का सूत्र, संपर्क सूत्र नहीं है। हाँ, इतना आइडिया ज़रूर लगाया जा सकता है कि भैया नवंबर जैसे आपका गया ऐसे ही आपका भी दिसंबर जाएगा। ठीक है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, फरवरी मार्च के महीने में जाकर के कहीं मानो आपके फिजिकल की कहीं जाके सूचना वगैरह मिलना। ठीक है, बाकी ये जितने भी आंकड़े आप देख रहे हो ना कि जनवरी में 15 जनवरी से दिसंबर से प्रस्तावित है, कुछ प्रस्तावित नहीं है, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, बाकी आप कितना भी भटक लो, कुछ कर लो, फिजिकल की तैयारी करते रहो धीरे धीरे और रिटर्न की करते रहो। साथ ही साथ कोई ना कोई ट्रेडमैन की बुक पढ़ लो। ट्रेडमैन की बुक इन सभी के लिए जो आपका ट्रेड टेस्ट मांगा गया है, आप निश्चित रूप से सफलता पा जाओगे, क्योंकि ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम लेवल होता है, खास करके उन सभी के लिए जो ट्रेड टेस्ट पास करते हैं, बहुत ईजी होता है। अगर आप ये सोच करके घबराओगे कि भाई मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में रह जाओगे। आपने वास्तव में अगर ट्रेड टेस्ट पास कर लिया ये वाला, अगर आपने सही से कोई बुक पढ़ ली, तो आप निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मेरा यकीन मानो ट्रेड टेस्ट इसमें बहुत रोल निभाता है। आपका रिटन एग्जाम का लेवल तो बहुत ही जीरो, मतलब बहुत ही कम लेवल का होता है, बहुत छोटे स्तर का, निम्न स्तर का आपका इसमें आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलता है। तो आप परेशान ना होकर के बस इस बात को ध्यान रखो, दिमाग में एक बात बैठा के रखो कि हाँ अब की बार मुझे नौकरी लेनी है सरकारी। और भाई अब ट्रेडमैन को किस में रखा गया, अब कांस्टेबल में रखा गया है। अब आप जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें ट्रेडमैन नहीं, उसमें कांस्टेबल लिखा रहता है। कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल वेटर, कांस्टेबल कुक लिखा रहता है। समझ पा रहे हैं? ट्रेडमैन को अब कौन से ग्रेड में है, ट्रेडमैन भी अब आपके सिपाही में ही आते हैं। और इनकी तनख्वाह कम से कम 61-62 हज़ार तो वर्तमान में है, और जिस समय पे 8वां वेतन आयोग लागू होगा 1 लाख प्लस जाएगी। भले ही आप वहाँ खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, लेकिन आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कम से कम 1 लाख। कब? 27 या 28 में, जिस समय पर ये लागू हो जाएगा 8वां वेतन कमीशन। तो अब आप सभी को सोचना है कि आप कर क्या रहे हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, फिजिकल से लेकर के रिटन तक की। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सारी जानकारी आपको मिल ही चुकी है। बस मैं तो यही कहूँगा, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच।